नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग का कीड़ा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमवीसी की सीरीज़, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा कि हम बहुत ही मिनिमम रिसोर्स यूज़ करके और मिनिमम टाइम दे के हम एमवीसी को सीख लें और एमवीसी पे काम करना स्टार्ट कर दें, इंस्टेड ऑफ कि जो हम पुराने यूज़ करते हैं वेब फॉर्म .NET के। तो इसी बहुत ही वास्ट है, तो जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे कि आप स्टार्ट कर सको और उसके बाद आप धीरे धीरे उसे एक्सप्लोर करने लगोगे, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे एमवीसी के बहुत सारे फीचर हैं एज़ कम्पेयर टू .NET, क्योंकि ये फास्ट है, एसईओ फ्रेंडली है और HTML के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है क्योंकि रेजर व्यू इंजन यूज़ करते हो आप। तो सबसे पहले हम एमवीसी को समझते हैं कि है क्या ये, किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। ये हमारे तीन जो सेगमेंट हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो अभी जैसे हमारा लास्ट जो .NET वेब फॉर्म होता है उसमें क्या सारा कुछ स्कैटर्ड होता है, कुछ भी कहीं भी आप रख सकते हो। बट एमवीसी में क्या किया है, इन्होंने एक मैनेज्ड वे में कर दिया है कि फोल्डर वाइज, कि मॉडल का फोल्डर है, कंट्रोलर का फोल्डर है, व्यू का फोल्डर है, तो आप सारा कुछ एक्सेस उधर ही कर लोगे। कंटेंट का फोल्डर होता है, जो भी इमेज CSS रखनी होती है, तो सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर दिया है। उसको हम आगे देखेंगे। तो अभी मॉडल व्यू कंट्रोलर है। तो सबसे पहले मॉडल क्या है कि डेटा को डिस्प्ले करने का तरीका, या तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि क्लास है और उसका गेटर सेटर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो ठीक है, वरना बिना इसके भी आप काम कर सकते हो। तो फोकस हमारा जो है व्यू और कंट्रोलर पे होना चाहिए। व्यू जो डेटा को डिस्प्ले करता है, किस तरीके से आपको दिखाना है, और कंट्रोलर है आपके रिक्वेस्ट को किस तरीके से वो हैंडल करता है। तो मेन जो हमारा कंट्रोलर और व्यू के बीच में ही होता है। तो कंट्रोलर जो है रिक्वेस्ट हैंडलर एक तरीके से आप कह सकते हो, जो रिक्वेस्ट लेता है और आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। तो अब इसको और डिटेल में चलिए समझते हैं। तो सपोज एक यूज़र एग्जाम्पल करके इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले कोई यूज़र आता है और आपकी वो वेबसाइट खोलता है। तो सपोज उसने आपका डाला, उसको प्रोडक्ट की लिस्ट देखनी है, तो आपका इस तरीके से बनेगा प्रोडक्ट लिस्ट, और आगे आपकी साइट का नाम www जो भी है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट सीधे जाएगी कंट्रोलर के पास। ये ढूंढेगा कि प्रोडक्ट नाम का कंट्रोलर कौन सा है। तो प्रोडक्ट नाम का कंट्रोलर मिल गया। अब प्रोडक्ट नाम का कंट्रोलर आगे उसका एक्शन है कि कौन सा एक्शन है। उसने ढूंढा कि लिस्ट है, लिस्ट एक्शन, इसको एज अ फंक्शन भी बोल सकते हो आप। अब इसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी क्या रखी हुई है कि सेलेक्ट, उसका पूरा डेटा लेके आओ और इसको डिस्प्ले करना है। तो अब इसने डेटा तो सेलेक्ट कर दिया, अब डिस्प्ले करना है। तो हर एक एक्शन का जो है व्यू बनता है, वो हम बना के देखेंगे किस तरीके से बनता है नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्शन का व्यू बनता है। तो यहाँ पे जब ये सेलेक्ट करके लिया आएगा, तो अब यहाँ पे ये व्यू को रिटर्न करता है, और व्यू जो है सेंड करता है ब्राउज़र को, और ब्राउज़र क्या करता है, उसको रेंडर करके डिस्प्ले कर देता है। तो ये पूरा साइकिल है एक नॉर्मल केस का कि कैसे किस तरीके से ये काम करता है। अब सपोज इसमें मॉडल को अगर ऐड करना हुआ, क्या होता है कि मॉडल कुछ डेवलपर यूज़ करते हैं, कुछ नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर अभी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, व्यू के साथ मॉडल को एसोसिएट करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। तो अगर सपोज आपने सेलेक्ट किया, तो एक प्रोडक्ट लिस्ट है, तो उसका नेम होगा, उसका प्राइस होगा। तो ये मॉडल क्या है, सिंपल एक क्लास है जिसमें गेटर सेटर बने हुए हैं कि आप इसकी वैल्यू को लेते हो और इसको सेट कर देते हो, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। उस ऑब्जेक्ट को एज अ व्यू पे पास करोगे।
ऑब्जेक्ट को व्यू पे पास करोगे और आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिपीट करके या डिस्प्ले करके जो भी यूआई आपने बनाना है वो उस तरीके से कर सकते हो आप। तो एक मेथड है डायरेक्ट भेजना, एक मेथड है आप मॉडल यूज़ करके भेज सकते हो। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट किस तरीके से करते हैं और मॉडल के साथ किस तरीके से करते हैं। तो एक पूरा फ्लो है जो एक कोडर एज अ प्रोग्रामर आप देखते हो कि किस किस तरीके से ये फ्लो करता है। यूज़र आता है, रिक्वेस्ट जब भी करेगा वो कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर में ढूंढेगा, कंट्रोलर नहीं है तो आपको एरर जनरेट होगा। कंट्रोलर का अगर उसने लिस्ट यहाँ पे अपने यूआरएल में नहीं दे रखा है तो इस प्रोडक्ट के इंडेक्स पे जाएगा और इंडेक्स को रिटर्न करेगा डिस्प्ले के लिए। तो हर एक्शन का एक व्यू होना जरूरी है जो कि ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो ये देखते हैं। सपोज आप किसी स्टोर पे गए और आप कुछ सामान ढूंढ रहे हो और आपको वो मिल नहीं रहा है, तो आप वहाँ के सुपरवाइजर से बताओगे कि मेरे को ये सामान चाहिए और ये कहाँ पे है। तो सुपरवाइजर वहाँ से जाता है उस एरिया में, वहाँ पे जो भी वर्कर है उससे बोलता है कि ये सामान है, ये आप लेके इनको दे दो। तो वर्कर क्या करता है, उस सामान को ढूंढता है, उस एरिया का जो वर्कर है, और वो आपको सामान दे देता है। तो पूरा हमारा एमवीसी भी इसी तरीके से काम करता है। आप एज ए यूज़र और जो सुपरवाइज़र है एज कंट्रोलर, आप उसको बताते हो कि ये आपको चाहिए। जैसे ही आपने वहाँ पे अपने लिंक पे क्लिक किया, आपको सपोज देखा आपने कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो कंट्रोलर को पता है कि किस एक्शन का ये काम है कि वहाँ से वो फेच करके देगा। तो वो उस एरिया में जाता है, उस वर्कर को बोलता है कि उसको पता है कि ये वर्कर सामान निकाल के आपको देने के लिए है, तो उसको बोलता है एज अ एक्शन वो आपको क्या करता है, एज अ फंक्शन एज अ एक्शन कर लो, वो डेटाबेस से आपकी डिटेल निकाल के आपको दे देता है, और ये ब्राउज़र क्या करता है, उसे रेंडर करके आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आर्किटेक्चर के बारे में कि जितनी भी डायरेक्टरीज बनी होती हैं, ऑटोमेटिक बनती हैं, इसमें कौन कौन सी फाइलें हैं जिसमें हमें क्या क्या चेंज करना होता है और उसका क्या क्या काम होता है। कंट्रोलर और एक्शन को और डिटेल में समझेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करके बताएं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।